निगहबान रमजान पैकेज के तहत 42 लाख खानदानों को फीकस 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम की जा रही है। रमजान पैकेज कार्ड के लिए किसी पिन कोड की जरूरत नहीं और ना ही इजाफी चार्जेस लिए जा रहे हैं। अब हुकूमत ने सिर्फ 2 किस्म के लोगों को फौरी तौर पर रमजान पैकेज की रकम जारी करने का फैसला किया है। तो इसमें आज आपको बताएंगे कि कौन से 2 किस्म के खानदान हैं जिनको हुकूमत ने फौरी तौर पर ईद से पहले ये रमजान पैकेज की 10,000 और 13,000 रुपए की रकम देनी है। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जिन लोगों की रकम आ चुकी है, मतलब जो लोग अहल हैं, उन्हें मैसेज भी आया है लेकिन उन्हें रकम लेने में कोई मसला आ रहा है, तो उस मसले के हल के बारे में आपको बताया गया है। लेकिन आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं आई फिर भी आप रमजान पैकेज के थ्रू रकम ले सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई मैसेज नहीं आया था, कोई कॉल नहीं आई थी, लेकिन अब वो अपनी 10-10 हजार और 13-13 हजार रुपए की रकम वसूल कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई हमने पहले से कोई सर्वे या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो क्या हम नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के फौरी तौर पर भी इस रमजान पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ भाई, आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करके भी रमजान पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं। अक्सर लोगों को इन शराइत व ज़वाबित के बारे में पता नहीं होता, या फिर रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल सही तरीक़ाकार उनके पास मौजूद नहीं होता, जिसकी बिना पर उन्हें या तो रमजान पैकेज के लिए अहल नहीं किया जाता या फिर उनकी सही मालूमात ना होने की वजह से उन तक रकम नहीं पहुंच पाती। जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया है कि भाई अगर आपका सर्वे के दौरान दिया गया एड्रेस सही नहीं था तो फिर आपका निगहबान कार्ड भी घर नहीं पहुंचेगा। अगर आपका NACR सर्वे जो है उसमें आपका मोबाइल नंबर सही नहीं था, आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो सिम किसी और के पास चल रही है, तो फिर भी आपको 13,000 रुपए की रकम नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सिम जिसके पास होगी वही आपकी 13,000 रुपए की रकम निकलवाएगा, बल्कि ये जरूर है कि ना आपको रकम मिलेगी ना उसको मिलेगी, क्योंकि आपको कोई तस्दीकी मैसेज मिलेगा नहीं और आप अपनी रकम लेने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर सकेंगे। और वो बंदा जिसके पास आपकी इस रमजान पैकेज की रकम का मैसेज जाएगा वो आपकी वेरिफिकेशन के बगैर रकम ले नहीं सकता। तो इस वजह से हम आपको यही मशवरा देते हैं कि भाई अगर आप खुद को हकदार समझते हैं तो आप ये 2 काम लाजमी कर लीजिए। अगर आप ये 2 काम तसल्ली से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हकदार होने की सूरत में ये 13,000 या 10,000 रुपए की रकम जरूर मिलेगी। तो आइए इस हवाले से तफसीली बात करते हैं और आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं। साथ में BISP के हवाले से भी कुछ खुशखबरियां हैं, वो भी आपको देते हैं। 80-70 के मैसेज, 85-58 के मैसेज या 99-99 के मैसेज के हवाले से भी आपको अपडेट देते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, समझें इन चीजों को। और हाँ, ईद पैकेज के हवाले से भी मालूमात आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले जो लोग अभी से YouTube चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मालूमात दी जाएगी। तो आप भी फिर इंतजार ना करें, अभी से इसी YouTube चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो चलते हैं तफसील की जाने, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल कैलेंडर पर खुशामदीद कहता हूँ। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये रमजान पैकेज की रकम नहीं मिली। इस रकम ना मिलने की 2 बड़ी वजूहात हैं, 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं। सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो हकदार हैं लेकिन उनको कोई तस्दीकी मैसेज या कॉल नहीं आई। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो हकदार नहीं हैं फिर भी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी ये रमजान पैकेज की रकम मिले। तो अब जो लोग हकदार नहीं है या अहल नहीं है उनको भी ये रकम मिलेगी, और जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया और हकदार हैं उनको भी ये रकम मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया और आपको ये कंफर्म हो चुका है कि भाई आप रमजान रिलीफ पैकेज 2026 के लिए अहल हैं, तो फिर आपने क्या करना है। देखें, सबसे पहले तो आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड तमाम सिम्स को अपने मोबाइल्स में डालकर एक्टिव करें। उस पर अगर आपको कोई मैसेज आ जाता है तो बेहतर होगी, अगर मैसेज फिर भी नहीं आता तो अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम अपने पास रखें और अपना शनाख्ती कार्ड ये भी आप अपने हमराह लाएं और करीबी UB एलुमनी, HBL कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास तशरीफ लाएं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल होने की सूरत में आपको 13,000 रुपए की रकम जो है वो फराहम कर दी जाएगी। याद रहे कि काफी सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स ना लगने की वजह से उन्हें मसला आ जाता है, उन्हें रकम नहीं मिल पाती, या ऐसे लोग जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है उन लोगों को भी मसला आ जाता है कि उन्हें ये रकम नहीं मिल पाती। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि वो नादरा से जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवा लें। 24 घंटे के बाद दोबारा करीबी UB एलुमनी, HBL कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास जाएंगे तो उनको ये रकम मिल जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन हल है जिनको मैसेज भी आ चुका है और उन्हें रकम लेने में मसला है, BVS नहीं
नहीं हो रहा या इस हवाले से वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उन्हें रकम नहीं मिल रही थी। तो इसका यही बेहतरीन हाल है। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कि वो हजरात जिनको मैसेज भी नहीं आया और ये भी नहीं पता कि वो अहल भी हैं या नहीं, तो वो लोग कैसे मालूम कर सकते हैं कि भाई वो रमज़ान पैकेज का हिस्सा हैं या नहीं। तो उनके लिए बेहतरीन अपडेट ये है कि अब रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशंस हों या रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करनी हो, वो आपको घर बैठे ही सहूलत दे दी जाती है। आप एक पोर्टल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं और अपनी अहलियत भी चेक कर सकते हैं। अभी वजीर आजम के रमज़ान रिलीफ पैकेज की 13,000 रुपए की रकम के लिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि पहले सर्वे की बुनियाद पर आपका जो BISP के लिए सर्वे हुआ पड़ा है उसकी बुनियाद पर आपको अहल किया गया है और 21 लाख खानदान ऐसे हैं जो BISP से नाअहल हो चुके हैं PMT स्कोर बढ़ने की वजह से, और उन्हें इधर 13,000 रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल कर दिया गया है। तो वो भी पहले वाले सर्वे की बुनियाद पर हुए हैं, तो उन्हें अब नई रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जब आपको कोई नई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती तो उसका वाज़े तौर पर यही मकसद है कि आपकी जो मालूमात पहले सर्वे में मौजूद थी उन्हीं की बुनियाद पर वो सही थी या गलत थी, आपको उन्हीं की बुनियाद पर ये रकम दी जा रही है। तो बहरहाल अहल तो आप उस सर्वे के जरिए हो गए। अब अपनी अहलियत चेक करने के लिए आपको पोर्टल दिया जा रहा है कि आप बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोर्टल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अभी ओपन करके अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करके अभी चेक कर सकते हैं कि आप वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। अब उम्मीद काफी है कि इस हवाले से हमने पहले भी मुकम्मल तरीकाकार बताया हुआ है। अभी भी आप पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत चेक कर लेंगे। अगर अहल हैं तो फिर वही तरीकाकार है कि यूबी एलुमनी एजबिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास जाएंगे, अपनी सिम और शनाख्ती कार्ड हमरा रखेंगे और वहां से अपनी रकम वसूल करेंगे। वैसे आप मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आप अहल हैं या नहीं है, आपको या आपकी फैमिली को ये 13,000 रुपए की रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दूसरी बड़ी अपडेट की जाने बढ़ते हैं कि भाई अभी भी आप रमजान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पंजाब से हैं तो अभी भी आप रमजान पैकेज में अहल हो सकते हैं, रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तरीकेकार ये है कि मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होने के लिए आप पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करें, ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करें या फिर 1000 पर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। ठीक है, अब इसके अलग अलग ये जो 3 तरीकेकार हैं, पोर्टल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐप का लिंक जो है वो भी हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वैसे अगर आप हेल्पलाइन पर कॉल करें तो 1000 पर कॉल करके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉल करने में शायद ये आपको मसला आ जाए तो फिर ऐप या पोर्टल के जरिए तो बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये है एक आसान तरीन तरीकाकार। ठीक है, इसी तरह अगर आप वैसे निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं तो फिर आपका निगहबान कार्ड या तो आपको मिल चुका होगा या फिर ईद से पहले पहले आपको मिल जाएगा। जो लोग निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं तो वो 0800002345 पर कॉल करके अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। अगर अहल है तो आपका कार्ड ईद से पहले पहले आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह पहले से अगर आपको कार्ड मिल चुका है तो आप उस कार्ड को संभाल के रखिए। 10,000 रुपए की ये रकम आपको रमजान पैकेज के लिए दी गई और इसके बाद जो है आपको ये रकम तो हर रमजान पैकेज के तहत मिलती रहेगी। जब भी रमजान पैकेज के तहत जो भी रकम दी जाएगी वो आपको इसी कार्ड के जरिए मिलेगी। लेकिन उसके अलावा भी आपको राशन स्कीम में अहल किया जाएगा जो कि ईद के बाद जारी की जा सकती है। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद ईद पैकेज और तमाम नए प्रोग्राम्स और राशन स्कीम के हवाले से अगर मालूमात लेना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तरह मालूमात मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।